दोस्तों, ज्यादातर स्टूडेंट गलती करते हैं कि करंट अफेयर को आखिर के लिए छोड़ देते हैं और एग्जाम के समय सब कुछ आपस में मिक्स हो जाता है। जनवरी, फरवरी, मार्च याद ही नहीं रहता कि किस महीने की कौन सी करंट न्यूज थी। अगर आप भी कंफ्यूज हैं तो डरिएगा नहीं, क्योंकि हम लेकर आ रहे हैं लास्ट 1 ईयर करंट अफेयर, जनवरी से लेकर दिसंबर तक एक ही वीडियो में होगा कंप्लीट। जैसे कि जनवरी में अवार्ड, अपॉइंटमेंट एंड डिफेंस एक्सरसाइज, फरवरी में बजट हाईलाइट, इंपॉर्टेंट स्कीम, मार्च में रिपोर्ट, सबमिट और इंडेक्स, अप्रैल मई में स्पोर्ट्स एक्सरसाइज, जून जुलाई में गवर्नमेंट स्कीम और रैंकिंग, अगस्त में बुक एंड ऑथर, नेशनल पार्क, सितंबर और अक्टूबर में अपॉइंटमेंट एंड कमेटी, नवंबर और दिसंबर में डिफेंस एक्सरसाइज, अवार्ड और इंपॉर्टेंट डे। सब कुछ एक साथ एमसीक्यूज प्लस शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। ज्यादातर रेलवे के सभी एग्जाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इसी सिलेबस से पूछे जाते हैं। तो जुड़िए हमारे साथ 3 जनवरी सुबह 7 बजे रेलवे अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर, और जहां आपको मिलने वाला एक बहुत बड़ा गिफ्ट भी मेरी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से। जय हिंद, जय भारत। सभी मेरे प्यारे साथी, मेरे सभी भाई बहनों के लिए राम राम। मैं आपका भाई हरिओम शर्मा आप सभी के, आपके अपने परिवार रेलवे अड्डा 24/7 में स्वागत करता हूं और आशा करूंगा कि मेरे दोस्त, मेरे सभी भाई, मेरी सभी बहनें बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। बहुत शानदार जबरदस्त तरीका से आप अपनी तैयारी को भी कर रहे होंगे। सभी प्यारे दोस्त एक बार बताएंगे कि आप कैसे हैं और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। एक बार सभी साथी जल्दी से जल्दी बेटा बता दीजिए कि आपकी पढ़ाई बहुत शानदार जबरदस्त चल रही होगी। हर हर महादेव भैया, हर हर महादेव। प्रवीण, राहुल, प्रतिमा, अमन, श्वेता, जितने भी अभी, रोशनी, सभी भाई बहन, रवि, अभिषेक, गोलू, मोनिका, श्वेता, सभी एक बार जल्दी से जल्दी मेरे भाई बहन सभी आ जाएंगे अपनी क्लासेस में। और जैसे आपको पता है कि भैया ये क्लास आपको जो मिलती है कितने बजे, ये क्लास होती है आपकी 1 बजे। डेली 1 बजे क्लासेस आपकी चलती रहेगी और इसी प्रकार से अब यहाँ पर आपको कुछ और नया बदलाव देखने को मिलेगा कि जब आपके लिए, आप सभी दोस्तों के लिए ये क्लास आपको कंटिन्यू इसी प्रकार से चलती हुई रहेगी। तो आप सभी तैयार हैं? एक बार जल्दी से जल्दी बताओ कि हाँ भैया तैयार हैं। देखो, अगर आज जो हमने क्या क्या यहाँ पर पढ़ लिया, मैं एक बार पहले तो उसको डिस्कस करूंगा कि पहले तो वो चीज डिस्कस करूंगा कि आपने पढ़ क्या क्या लिया। अगर गुरुजी पढ़ने की बात करी है तो नंबर एक हमारी जो सीरीज यहां पर चली थी, वो कौन सी सीरीज मैंने स्टार्ट करी थी कि नंबर 1 सबसे पहले आपके लिए कि समय एवं कार्य, टाइम एंड वर्क, समय एवं कार्य, जितने भी दोस्त यहां पर देख रहे हैं। नंबर 2, अब इससे बाद में जो स्टार्ट बेटा मैंने बताया था कि वो क्या स्टार्ट होगा, वो पाइप एंड टंकी। नंबर 3 दोस्त अगर यहां पर बात करी जाए तो चाल, समय और दूरी। नंबर 4 की बात करी जाए तो यहां पर मैंने बताया कि आपके लिए रेलगाड़ी। इससे आगे नंबर 5 नाव एवं धारा। और नंबर 6 बेटा नंबर 6 की बात करेंगे तो दौड़। ये सारी चीजें आप यहां पर देख रहे होंगे। और लेकिन मैं जो आपके लिए, ठीक है, जितने भी दोस्त, जितने भी भाई बहन हैं, मैं आपके लिए बता देता हूं कि यहां पर अगर देखा जाए तो हमने किन किन चीजों को कंप्लीट कर लिया है। कि सर अगर कंप्लीट करने की बात करी जाए तो यहां पर समय एवं दूरी, बेटा क्या समय एवं कार्य में हमने किन किन टाइपों को प्रयोग बेटा यहां पर कर लिया। समय एवं कार्य में के टाइप नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया है। टाइप नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। टाइप नंबर 2 दोस्त कंप्लीट हो गया है। टाइप नंबर 3 हाँ हमारा यहां पर कंप्लीट हो चुका है। टाइप नंबर 4 की बात करेंगे तो वो भी कंप्लीट हो चुका है, टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 5 बेटा हमने कल कंप्लीट यहां पर कर लिया। टाइप नंबर 5 कल हमारा कंप्लीट हो चुका है। और आज जो होगा वो टाइप नंबर, वो आपका कौन सा होगा, वो 6 होगा। यहां तक बात क्लियर है?
एक बार सभी दोस्त बताओ, मिक्सर एंड एलिगेशन कब कराओगे? जल्दी से जल्दी कराएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। अब ये बताओ जितने भी साथी हैं, ये बातें यहां पर, अब देखो लास्ट जो टाइप है वो हमारा कौन सा चल रहा है कि सर MDH मसाले वाला की अगर बात करी जाए कि अगर आपने देखा होगा M1, D1 और H1 बटे दोस्त क्या W1 इक्वल टू M2, D2 और H2 बटे W2। इस वाले फॉर्मूले पे जो सवाल बनते हैं उन सवालों को हम कर रहे थे। इस वाले फॉर्मूले पे जो सवाल बनते हैं उन सवालों को हम कर रहे थे। सर ज्योमेट्री का वीडियो कब आएगा? ज्योमेट्री का वीडियो बेटा आप सुबह 6 बजे मिला करेगा, क्योंकि आपको पूरा एडवांस मैथ मैं सुबह 6 बजे कराने जा रहा हूं। कितने बजे? सुबह 6 बजे। हो सकता है कि कल से क्लास स्टार्ट हो जाए, मैं आज शॉर्ट्स के माध्यम से आपको बता दूंगा, ठीक है। अब देखो अगर यहां पर बात करें M क्या है? M सर व्यक्तियों की संख्या, M क्या है इसमें? व्यक्तियों की संख्या। अगर बात करी जाए व्यक्तियों की संख्या, ये जानकारी आपको होनी चाहिए, व्यक्तियों की संख्या। अगर D की बात करी जाए सर दिनों की संख्या, दिनों की संख्या यहां पर सवाल में देगा। H की बात करी जाए तो घंटों की संख्या, कि घंटे कितने बेटा, अगर बात करिए घंटों की संख्या। और W बात करी जाए तो ये कार्य, ये क्या बेटा कार्य कितना है। तो ये शब्दावली यहां पर चीजें चल रही थी, ठीक है। अब यहां से चलते हैं हम अगले पॉइंट पर, अगले पॉइंट की बातें करते हैं। अपने ज्यादा समय नहीं लेंगे, सवाल पर चलेंगे। और सवाल की अगर बात करी जाए तो पहला सवाल आपके सामने, आपके बीच यहां पर प्रस्तुत किया जाता है। देखते हैं कि आप में से सबसे पहले इस सवाल का आंसर कौन बनाकर देगा, ठीक है। जितने भी अर्जुन बेटा 1 4 3 थम जा पढ़ ले चुपचाप, ठीक है। देखो अब ये क्या कहता है कि सर 12 आदमी एक दीवार को 24.5 दिन में बना सकते हैं। कितने आदमी? आप कहोगे कि सर 12 आदमी। अगर 12 आदमियों की बात करिए दीवार को 24.5 दिनों में बना सकते हैं, और 49 दिन, अगर बेटा 12 आदमी एक दीवार को, दीवार एक है और एक दीवार को 24.5 दिन में बना सकते हैं, वो कहता है 49 दिन में, 49 दिन में ऐसी 5 दीवारें, बेटा कितनी? ऐसी 5 दीवारें बनाने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? एक बार सभी दोस्त बताओ, इस सवाल का आंसर बना सकते हैं MDH, ठीक है। गुरुजी आज मेरा बर्थडे है बेटा, आपके लिए हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, ठीक है। आप खुश रहें और मैं चाहूंगा कि माता रानी मां सरस्वती आप पर अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखें और जल्दी से जल्दी आपकी गवर्नमेंट जॉब लगे और एंजॉय से आप आज का दिन आप बहुत एंजॉय से करें और हर दिन आपका एक स्पेशल दिन हो। अब देखो इस सवाल का आंसर क्या होगा। अगर हमने सवाल की बात करी जाए, दीवार 5 की बात कर रहा है, क्योंकि जब 5 दीवार की बात कर रहा है तो सर 24.5 से 49 को काटेंगे, 48.5 दूनी बेटा 1, तो ये 2 बार, कितने बार बेटा? 2 बार। अगर इसे 2 से काटेंगे, अगर इसे 2 से काटेंगे, इस 12 को कितने बार? 6 बार। 6 की मल्टीप्लाई 5 में कर देंगे तो M क्या हो जाएगा सर? 30 व्यक्तियों की क्या हो जाएगी? जरूरत पड़ेगी बेटा कितने व्यक्तियों की? 30 व्यक्तियों की। एक बार सभी दोस्त बताएंगे, बात क्लियर है कि 30 आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट सवाल, अगर मैं तुमसे कहता हूं कि भाई इस दूसरे सवाल का आंसर बताओ, ठीक है, इस दूसरे सवाल का आंसर बताओ सभी साथी। एक बार ये कहता है 36 पुरुष एक काम को 24 दिन में कर सकते हैं सर, लेकिन 8 दिनों के बाद, 8 दिनों के बाद 4 श्रमिकों ने काम को छोड़ दिया, तब काम को पूरा करने में कितना दिन लगेंगे? पहले एक बात बताओ, अगर 36 पुरुष थे उस पूरे काम को 24 दिन में कर सकते थे। कितने दिन में? 24 दिन में। लेकिन जब 36 पुरुष थे और वो कहता है कि दोस्त कि भैया 8 दिनों के बाद, अब 24 में से 8 आप घटा देंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा सर? 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। फिर कहता है कि बेटा 4 श्रमिकों ने काम छोड़ दिया, अगर पहले 36 पुरुष थे तो अब कितने हो जाएंगे सर? 32 हो जाएंगे। यहां पर मल्टीप्लाई, काम पूरा करने में कितने दिनों की बेटा जरूरत पड़ेगी या कितने दिनों की संख्या? एक बार बताओ क्या आंसर आएगा? जल्दी जल्दी एक बार, ठीक है। जितने भी दोस्त यहां पर देख रहे हैं एक बात बताओ, इस सवाल का आंसर क्या आएगा? 16 से काटेंगे
16 दूनी 32 2 बार। अगर 2 से काटेंगे 36 को बेटा 18 बार, तो यहां पर दिनों की जो संख्या निकल कर आएगी वो 18 निकल कर आएगी। एक बार मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी सभी बहनें, एक बार जल्दी से जल्दी बताओ, यहां पर बातें क्लियर हैं? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ कि हाँ भैया स्पीड में चलो, ठीक है, नींद आ रही है। अच्छा अभी सुलाऊंगा बेटा, अभी बिस्तर लगवा रहा हूं, ठीक है, इसके लिए लगा दे, डबल बेड लगा दे, इसके सो जाएगा ये, ठीक है, डबल बेड लगा दो भाई, लगा दो इसके लिए, नींद आ रही है इसको। स्पीड से चलो, पढ़ मत लियो, चलो स्पीड से। बताओ बेटा इस सवाल का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर तीसरे सवाल का आंसर क्या होगा? एक बार तीसरे सवाल का आंसर बताएं, क्या आंसर बनेगा? ठीक है, अब देखो जैसे तुमने तीसरे सवाल को देखा कि 15 व्यक्ति किसी काम को सर 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। कोई एक काम है, 15 व्यक्ति किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। कोई काम बेटा एक काम है, आपने मान लिया कि काम कितना है सर? एक। ठीक है, फिर ये क्या कहता है? फिर कहता है कि सर 20 आदमी कितने दिनों में उस काम को पूरा करेंगे? 20 आदमी कितने दिनों में उस काम को पूरा करेंगे? आप कहोगे कि सर ये कौन सा वाला कॉन्सेप्ट है? ये बेटा MD और H बटे W बराबर M2D2 और H2 बटे W2। आप कहोगे कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर, M1D1 H1 बटे W1, M2D2 H2 बटे W2। इसका मतलब आपने जब इसको यहां पर देखा तो अब आप क्या कहोगे कि सर अगर यहां पर अब इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे तो देखो 0 से 0 कैंसिल, 15 ती 45। सर इस 45 को कितने से भाग दे देंगे? 2 से, और दिनों की संख्या निकल कर आ जाएगी, और 2 से भाग दिया तो आप कहोगे कि सर 22.5 कितने दिन में कर सकता है? कि अगर बात करी जाए कि जितने भी दोस्त 20 आदमी उस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं? सर 22.5 दिनों में उस काम को कंप्लीट कर सकते हैं। बात क्लियर है? अरे एक बार अब तो बोल दो कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर, MDH मसाला, बिल्कुल ऐसे याद रखना है। ठीक है, अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। बताओ क्वेश्चन नंबर चौथे सवाल का आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर चौथे सवाल का आंसर क्या बनेगा? एक बार सभी दोस्त बनाओ। देखो यह कहता है कि सर 8 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब जैसे तुमने जब MD और H इसकी बात कही दी तो आदमियों की संख्या कितनी है? सर 8 आदमी है। 8 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 20 दिन में, 20 दिन है और 9 घंटे वो काम कर रहा है। MD और H, बात क्लियर, MD और H। ठीक है, जितने भी दोस्त, जितने भी भाई बहने, अब चलते हैं यहां से आगे, अगले नेक्स्ट टॉपिक की बेटा उसकी बात करते हैं कि सर 7 आदमी, कितने आदमी बेटा? 7 आदमी फिर 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उस कार्य को 10 घंटे काम करके उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? क्या आप नहीं बता सकते? बताओ जल्दी से जल्दी। देखो अगर आपने इस 0 को काट दिया आप कहोगे कि बिल्कुल। अगर एक बात बताओ, 8 दूनी 16, 16 का टेबल 9 बार पढ़ेंगे, 16 निम्मा 144, तो बेटा 7 से नीचे भाग हो जाएगा तो दिनों की संख्या क्या हो जाएगी? सर 144 बटे 7, दिनों की संख्या क्या हो जाएगी? 144 बटे 7, 144 बटे 7। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सर इसका परफेक्ट डी राइट आंसर होगा। बात क्लियर है? एक बार सभी दोस्त बताओ, यहां तक बात क्लियर है ना? ठीक है, अब चलते हैं यहां से नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर बेटा बात करते हैं 5वें सवाल की। क्वेश्चन नंबर 5वां, एक बार बताओ बेटा इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? कि सर अगर ये सवाल यहां से थोड़ा सा चेंज आपको दिखाई देगा, इस कॉन्सेप्ट के अंदर, इस सवाल के अंदर थोड़ा सा आपको यहां पर चेंजिंग दिखाई देगी। अगर चेंजिंग की बात करी जाए तो देखो आप क्या कहोगे कि सर 4 आदमी, मेरी बात को पहले यहां पर सॉल्व करते हैं कि सर 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 औरत बेटा कितने दिन में? सर 3 औरत और उसी काम को कितने दिन में? 16 दिन में, उसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो एक दूसरे के क्या है सर? ये बराबर है। एक दूसरे के क्या है सर? बराबर है। 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं,
6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 औरत, बेटा 3 औरतें उसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो बताइए, एक आदमी, आपको बताना क्या है कि सर एक आदमी और 2 औरत, 2 औरतें उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगी, ये आपका सवाल है। ये आपका सवाल है और मैं उम्मीद करूंगा कि यहां पर सभी इस सवाल का आंसर बनाकर देंगे। ठीक है, लव यू गुरुजी, लव यू टू बेटा, लव यू टू। अब एक बात बताओ, यहां तक बात क्लियर है? एक बार जल्दी से जल्दी बताओ, यहां तक पॉइंट है, 2 पॉइंट है, बात है, क्लियर है? ठीक है, अब एक बात ध्यान से गौर से सुनना कि सर अगर इस सवाल को मैंने देख तो लिया, लेकिन मैं यहां पर एक तो आदमी की क्षमता, एक औरत की क्षमता, जो इनकी एफिशिएंसी जिसको हम बोलते हैं, मैं एफिशिएंसी को कैसे निकालूंगा? अगर मैंने एफिशिएंसी को निकालना चाहा तो मैं यहां पर सीधा क्या करूंगा कि अगर सर मैंने इसको डिवाइडेड करा कि एक तो ये है सर 6 का टेबल 4 बार 24 एम, कितना बेटा 24 एम, एक हो जाएगा 16 का टेबल 3 बार सर 48 डब्लू। अब जो चीज कट रही है सर उसको काट लो, जैसे 24 से एक बार और 24 से कितने बार, 2 बार। आप इस बात को जानते होंगे कि सर बराबर में सामने वाली संख्या अपनी होती है, बराबर में बेटा सामने वाली संख्या अपनी होती है। ठीक है, जब बराबर में सामने वाली अपनी होती है तो देखो m के सामने तो 2 और w के सामने 1, मतलब बेटा m के सामने 2 तो आपने देखा पुरुष की क्षमता 2 है और w के सामने 1, तो w मतलब महिला की क्षमता 1, तो दोनों की काम करने की क्षमता कितनी हो गई सर, इसकी 2 और इसकी 1। बात यहां तक क्लियर? एक बार सभी दोस्त बताओ, यहां तक बात क्लियर है? ठीक है सर, एडवांस कब से शुरू होगा? बेटा एडवांस कल से शुरू होगा, मतलब कब से? कल से। कल से एडवांस मैथ शुरू हो जाएगा, एडवांस मैथ कल से शुरू हो जाएगा, लेकिन वो सुबह 6 बजे स्टार्ट होगा। कितने बजे? सुबह 6 बजे। सुबह 6 बजे अगर तुम रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, या आप एनटीपीसी की तैयारी करते हैं और आप चाहते हैं कि सर एडवांस मैथ भी आपसे ही पढ़ना है, पूरा कंप्लीट एडवांस मैथ आपसे पढ़ना है, तो आप सुबह 6 बजे क्लासेस में जरूर आना। वो सुबह 6 बजे एडवांस मैथ आपका कल से स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, तो जितने भी दोस्त, जितने भी भाई बहन यहां पर हैं, आप बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। ठीक है, और आपका जो इंतजार है वो आज समाप्त हो गया है। आप काफी लंबे समय से कर रहे थे इंतजार, लेकिन कल से ही करेंगे स्टार्ट, क्योंकि आपको पता है कि कल गुरुवार है, बृहस्पतिवार है आपका, और कल का आपका दिन बहुत शानदार। गुरुजी 5 से 7 करा दो। नहीं बेटा, अभी 6 बजे से ही कराएंगे। जब मेरे को लगेगा कि एग्जाम डेट आ गई और के टाइम मेरे पास कम है तो मैं फिर 7 बजे से स्टार्ट करा दूंगा। अभी तो एग्जाम डेट भी नहीं है, तो अभी 6 से 7 हम उसको रखेंगे, क्योंकि 6 से 7 रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जितने भी दोस्त, जितने भी भाई बहन हैं, तो 6 से 7 बजे ही रहेगा। अब देखो यहां पर आपने देखा कि सर टोटल वर्क कैसे निकालेंगे। अगर मैं टोटल वर्क निकालूं तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? बेटा देखो m की क्षमता कितनी है, 2, तो यहां क्या कर देंगे 4 गुणा 2 8, 8 का टेबल 6 बार 48, तो टोटल वर्क बेटा 48 आ गया। तो आपसे कहता है कि सर एक आदमी तथा 2 औरत उसी काम को, इस 48 काम को, जो 48 आया है, इस 48 काम को कितने समय में कंप्लीट कर लेंगे। तो एक बात यहां पर ध्यान देना बेटा, 1 मल्टीप्लाई आदमी की क्षमता कितनी है 2 और महिला की क्षमता कितनी 1, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो आप कहोगे कि सर एक आदमी 2 औरत एक दिन में 4 काम कर रही है, तो ये 48 काम को कितने दिन में 4 से भाग लगा दो, तो सर 12 दिन में 12 इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर आएगा। 12 वाले कौन कौन है सर? पीडीएफ कहां मिलेगी? पीडीएफ बेटा मैथ्स बाई हरिओम शर्मा सर टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। बात खत्म। ठीक है, मैथ्स बाई हरिओम शर्मा सर टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। जो ऊपर नाम दिखाई दे रहा है वही मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है, उस पर आपको यह पीडीएफ मिल जाएगी। यहां तक बात क्लियर है? आगे चलें, अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगर नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एक बार सभी दोस्त बताओ बेटा 6ठे सवाल का आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 6 का सर समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, और सवाल, दूसरा सवाल समझो। यहां पर सर कल कौन सा टॉपिक होगा, जो आप कमेंट में लिख जाओगे इस क्लासेस की में, जब आपकी क्लास एंड हो जाए तो कमेंट में लिख जाना कि सर सबसे पहले इस टॉपिक को चला दो। जिसकी वोटिंग ज्यादा होगी
सुबह वाली क्लासेस में उस टॉपिक को मैं चला दूंगा। जैसे होता है ना कि गांव में जब वोट पड़ती है कि भाई मतलब यहां पर कौन जीतेगा, जिसके पक्ष में ज्यादा वोट आएंगी, आप सभी कमेंट करके जाना। जो भी आपका मतलब सबसे, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ना चाहो, जो भी आप बेटा जो चैप्टर पढ़ना चाहो, आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख जाना। बात क्लियर? ठीक है, मैं अपनी तरफ से नहीं, जो तुम कहोगे मैं उसे पढ़ाऊंगा। ठीक है, देखो अब इस सवाल का आंसर क्या बनेगा, एक बार सभी दोस्त बताओ। देखो इस सवाल का आंसर क्या बनेगा, एक बार ध्यान से दो कि सर 3 आदमी किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब 3 आदमी किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 औरत, बेटा 6 औरत उसी काम को सर 16 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो बताओ 12 आदमी 8 औरतें उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगी? बताओ बेटा। सबसे पहला काम जो रहेगा, ऐसे कभी भी कोई सवाल देखने को मिले तो सबसे पहला जो काम रहेगा आपका ये रहेगा कि सर इसकी एफिशिएंसी को निकालना। मतलब आदमी कितना काम करता है, औरत कितनी काम करती है, इसकी क्षमता क्या है, उसकी एफिशिएंसी को निकालना। और जब आप उसकी क्षमता को निकाल लोगे, उसकी क्षमता को आप कर लोगे, तो यहां पर ध्यान देना कि जितने भी साथी कि सर 16 से 16 कैंसिल, 3 से 1 बार, 3 से कितने बार, 2 बार। तो m की क्षमता मतलब m बराबर 2 है, और w की बेटा w कितना हो गया सर, 1 हो गया। मतलब यहां पर कह सकते हैं कि सर आदमी तो 2 काम करता है और यहां पर जो महिला है वो 1 काम कर रही है। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? अगर टोटल वर्क निकालने की बात आ गई तो जैसे आपको पता है कि 3 आदमी किसी काम को 16 दिन में करते थे, तो 3 गुणा आदमी की क्षमता 2 मल्टीप्लाई क्या 16, तो 16 दूनी 32, 32 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 96। टोटल वर्क जो हो जाएगा वो 96 होगा। टोटल वर्क जो होगा वो 96 होगा। अब तुम एक बात बताओ कि सर ये 12 आदमी 8 औरतें इस काम को कितने दिन में करेंगी? तो जैसे आपने देखा कि सर 12 गुणा इसकी क्षमता 2 प्लस 8 गुणा 1, 12 दूनी 24 प्लस के 8, तो ये हो जाएगा सर 32। कितना हो जाएगा बेटा? 32। इसका मतलब 12 आदमी 8 औरतें मिलकर, 12 आदमी तथा 8 औरतें एक साथ उसी काम को कितने दिन में करेंगी? लेकिन बेटा एक दिन में तो वो 32 काम कर रही हैं, तो टोटल काम 96 है, 96/32। तो आप कहोगे कि हरिओम भैया वो 3 दिन में वो काम को कंप्लीट कर लेंगे। कितने दिन में? 3 दिन में। बात क्लियर है? एक बार सभी साथी बताओ, यहां तक बात क्लियर? अब देखो यहां से आगे चलते हैं। जिनको अगर चीजें कोई दिक्कत आ रही हैं, सर टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? बेटा टोटल वर्क निकालने के लिए मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि जब ये आपको पता है कि सर आदमी की क्षमता 2 और औरत की क्षमता बेटा 1, या तो आप इधर निकाल दो, जैसे आप W की जगह 1 रखोगे तो 16 का टेबल 6 बार 96, या आप बेटा इधर निकाल दो। तो आप दोनों तरफ से कहीं भी निकाल सकते हैं। हेलो जी, हाँ 1:55 का। हाँ पार्ट 2 का ना सेम रहने देना, बिल्कुल कुछ नहीं 10 बजे जाना है वो। नहीं अब कुछ नहीं। बात क्लियर है बेटा? एक बार सभी दोस्त बताओ, यहां तक बात क्लियर? एक बार जल्दी से जल्दी बताओ, यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, अब देखो यहां पर ध्यान से, जैसे तुमने देखा कि सर इसकी क्षमता 2 और इसकी क्षमता 1। अगर मेरे को जब टोटल वर्क निकालना होगा तो टोटल वर्क मैं कैसे निकालूंगा कि 3m की जगह 2 गुणा बेटा 16, तो ये हो जाएगा 96। अब ये 96 टोटल वर्क हो गया, बात खत्म। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, यहां तक बात बिल्कुल क्लियर है, नहीं है? अरे पढ़ लो पढ़ लो। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। पढ़ लो चुपचाप। बताओ, अब देखो यहां पर मैंने ऑप्शन क्यों नहीं दिया, क्योंकि जो तुक्का मार रहे थे ना,
जो कह रहे थे कि गुरुजी तुक्का से लो तुक्का बेटा खत्म। अब इसका आंसर बताओ। ये सिर्फ रहमत अली को तो बस एक बात, इसको इससे अलावा दूसरा कोई काम नहीं दिखे मेरे को, ऐसा लगता है। अरे तू इसी का बात को कमेंट करने आवे यहां पर है। देखो इस बात का बेटा आंसर बताओ कि 10 आदमी किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 10 आदमी किसी कार्य को बेटा क्या कर देना, 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 20 लड़के, कितना बेटा 20 लड़के उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यह बताना है कि 10 आदमी और 20 लड़के, बताओ कि बेटा 10 आदमी और कितने भैया 20 लड़के उस काम को मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, बताओ। इसका रोज का यही कमेंट है एक। ठीक है, बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा, एक बार जल्दी जल्दी बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा। देखो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। देखो यह सवाल क्या कहता है कि गुरुदेव अगर हमने इस सवाल को देख लिया तो ये जो सवाल हो गया कि अगर 20 से 20 को काट दें, 0 से 0 को काट दें, बिल्कुल सर m के आगे क्या बचा बेटा, यहां पर 3 बचा, तो m बराबर 3 और b बराबर कितना, यहां पर b बराबर 1। तो आप कह सकते हो कि सर लड़के की क्षमता तो 1 है और आदमी की क्षमता 3 है, क्योंकि यहां पर कुछ नहीं बचा तो यहां पर 1 है और इधर 3 बच रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा कि m के सामने दोस्त क्या है बेटा, ये 3। अब तुम कहोगे कि सर टोटल वर्क कैसे निकालें। टोटल वर्क निकालने के लिए 10 आदमी की क्षमता कितनी है, 3, एक आदमी की 3 है और कितने दिन में, 20 दिन में काम कर रहे थे, तो इसकी मल्टीप्लाई कर लो। 10 का टेबल 3 बार 30, 30 की मल्टीप्लाई 20 में करेंगे तो 3 दूनी 6, मतलब 600 हो गया। टोटल वर्क कितना हो गया दोस्त, 600 हो गया। बात क्लियर। आप कहोगे कहां सर यहां तक तो दिक्कत नहीं है अब, ठीक है ठीक है। अब देखो जब यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो ये कहता है कि सर 10 आदमी और 20 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब इनकी क्षमता देखो, 10 गुणा आदमी की क्षमता 2 प्लस अगर बात करें बेटा 2 है 3 है सर, 3 है, कितने दोस्त बेटा 3 है, 10 गुणा ये 3 प्लस ये हो जाएगा 20 गुणा 1, तो 30 और 20 दोनों को जोड़ दिया तो सर ये हो जाएगा 50। मतलब 10 लड़के और 10 आदमी और 20 लड़के मिलकर कितना काम कर रहे हैं सर, 50 काम कर रहे हैं, ठीक है। और जब 50 काम कर रहे हैं तो एक बात बताओ बेटा, ये 600 काम को कितने दिन में करेंगे, 50 से भाग लगा दो, 0 से 0, 5 से भाग लगाएंगे तो 12 दिन में। 12 वाले कौन कौन है, जिनका 12 आंसर आ रहा है, बताओ बेटा यहां तक बात क्लियर है। एक बार सभी दोस्त बताओ यहां तक बात क्लियर। बताओ बेटा यहां तक बात क्लियर है। एक कह रहे हैं कि गुरुजी तुम कहां से गुणा करते हो, कहां से भाग, हमको तो यही नहीं समझ में आ रहा कि कब गुणा कब भाग। कौन कहता है कल क्लास नहीं हुई थी, कल बेटा मैं एक मीटिंग में था 1 से 2 बजे में, तो मैंने आप सभी दोस्तों के लिए मैंने एक क्लासेस चलवाई थी, क्योंकि कल एक अर्जेंट मीटिंग थी। उस मीटिंग के कारण मैं सोचा कि आपका जो स्लॉट है वो खाली नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप आते और वापस लौट कर जाते तो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने सोचा कि रिवीजन का रिवीजन हो जाएगा इस स्लॉट पर, ये क्लास आपके लिए बिल्कुल फिक्स बैठेगी। तो इसलिए मैं आपके लिए बता देता हूं कि कल जो क्लासेस थी मैंने चलवाई थी, लेकिन कल मैं एक मीटिंग में थोड़ा अर्जेंट ज्यादा बिजी था। नया बैच सर कब से स्टार्ट हो रहा है, या तो कल से या परसों से, ठीक है। चलो बेटा अगले नेक्स्ट सवाल पर चलेंगे। बताओ क्वेश्चन नंबर 8वें सवाल का आंसर क्या बनेगा। 8वें सवाल का आंसर क्या बनेगा सर, त्रिकोणमिति पढ़ाओ। अरे बोल तो दिया दोस्त कि कल से सुबह 6 बजे से, कितने बार बताओ इनको, कितना भी समझा लो, ठीक है। ये कौन सा है कि रिकॉर्डिंग क्लासेस है इसलिए समझ में नहीं आ रहा,
इसके लाना एक बार पकड़ के देख बेटा, 1:33 हो रही है, ठीक है, कि रिकॉर्डिंग क्लासेस दिख रही है तेरे को। देखो इधर को आओ बेटा, सुबह को 6 बजे, मॉर्निंग में सुबह 6 बजे अगर तुम्हें सीखना है एडवांस मैथ, तुम कहते हो कि गुरुजी एडवांस में ऐसी महारत हासिल करा दो कि जैसे आपने हमारे लिए मतलब अर्थमेटिक को सिखा दिया, तो सुबह 6 बजे, कितने बजे? सुबह 6 बजे नहा धोकर टाइम से आ जाना, बात खत्म। ठीक है, सुबह 6 बजे नहा धोकर टाइम से आ जाना, बात खत्म। अब देखो इस सवाल का आंसर बताओ। अगर 8 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, 8 आदमी किसी कार्य को बेटा 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि 16 औरतें बेटा 16 औरतें उसी कार्य को 18 दिन में कर सकती हैं, तो ज्ञात करें 11 आदमी और 7 औरतें उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगी। बताओ एक बार सभी दोस्त बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या बनेगा। एक बार सभी दोस्त बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा। ठीक है, और देखो एक बात बताऊं, सभी दोस्त जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं, मैं उम्मीद करूंगा 6 बजे ओके है बेटा, आना ही आना सबको। ठीक है, देखो ये क्या कहता है कि सर अगर हमने इसको डिवाइडेड करा 8 से कितने बार? 2 बार, बहुत अच्छे। अगर सर 6 से डिवाइडेड करा 6 दूनी 12, 6 × 18, बहुत अच्छे। इस 2 से ये 2 भी कट गया, अब यहां तो कुछ नहीं बचा, इधर 3 बचा, तो एम मतलब बेटा आदमी की क्षमता तो 3 हो जाएगी। ठीक है, और बेटा वुमेन औरत इधर कुछ नहीं है, तो सर इनकी क्षमता 1 हो जाएगी। बात क्लियर? आप कहोगे कहां सर? अब टोटल वर्क निकालने के लिए बस आपको क्या करना है कि सर 8 आदमी की क्षमता कितनी है? 3 मल्टीप्लाई कितना? 12। 8 × 24 मल्टीप्लाई क्या कर दो? 12। 24 × 12 कितना काम हो जाएगा? 12 × 4 = 48 का 8 हासिल के 4, 12 दूनी 24, 24 और 4 28, तो सर ये 288 काम हो जाएगा। कितना काम हो जाएगा? ये 288 टोटल काम हो जाएगा। ठीक है, और जब 288 टोटल काम हो गया, अब एक बात बताओ कि 11 मल्टीप्लाई बेटा इसकी क्षमता कितनी थी? 3, और 7 मल्टीप्लाई इसकी क्षमता कितनी? 1। 11 3 33 और प्लस के 7, 33 और 7 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 40। अब बस आपको क्या करना है सर, ये 288 बटे, अगर यहां पर जितने भी साथी जितने भी भाई बहन देख रहे हैं कि अगर 288 बटे 40 करेंगे तो कितने बार भाग जाएगा? 7 × 28। एक बार सभी दोस्त बताओ बेटा कितने बार भाग जाएगा? देखो 40 से काटा 7 × 28, 7.2 या 72 बटे 10 इतना कर सकते हैं, लेकिन यहां पर 7.2 दिन आपका आंसर आएगा, तो लगभग बेटा आंसर नोट गया। यहां पर बात क्या हो गई? डी हो गई। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अरे बोलो ना, अब किसी को कोई प्रॉब्लम? सर मजा आ गया, बिल्कुल बिल्कुल चीजें क्लियर हो गई। वैसे आप में से कौन कौन आएगा? वैसे मैं एक बार जानना चाहता हूं कि एक बार जो एडवांस मैथ वाले हैं, जो चाहते हैं कि सर एडवांस मैथ हमको भी पढ़ना है, एक बार जो एडवांस मैथ वाले हैं जो सुबह 6 बजे कि सर हम भी पढ़ना चाहते हैं और हमको भी अब की बार एनटीपीसी, ग्रुप डी, ये सभी एग्जामों में बहुत जरूरत है, हमें किसी का समझ में नहीं आता, तो जो चाहते हैं एडवांस मैथ पढ़ना, एक बार वो कमेंट बॉक्स में 111 लिखना कि सर हम चाहते हैं कि हम सुबह 6 बजे आ जाएंगे। ठीक है, वही लिखना बेटा जो आते हैं, जो आना चाहते हैं, क्योंकि एक बार मेरे को पता भी तो होना चाहिए कि आप में से कौन कौन सुबह को 6 बजे आ रहा है। ठीक है, जितने भी दोस्त जितने भी भाई बहन यहां पर हैं कि सर हम सुबह 6 बजे आएंगे, हमको कितनी भी मेहनत करनी पड़े, मुझे सर पढ़ना है एडवांस मैथ। ठीक है, और मुझे सर टॉपिक वाइज पढ़ना, बेटा टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा। देखो मजा नहीं आता कि अगर प्रैक्टिस कराते रहो, जब तक तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे ना, इससे एडवांस मैथ को ना जो सुबह 6 बजे पढ़ाने जा रहा हूं, मतलब टॉपिक वाइज, जैसे अगर मेंस्ट्रुएशन पढ़ाया मैंने, ठीक है, और मेंस्ट्रुएशन में अगर मैंने आपके लिए मेंस्ट्रुएशन में पढ़ाया बेटा 2D, ठीक है, और मैंने पढ़ाया जैसे अगर बात करी जाए आयत, तो पहले पूरे आयत को समझाऊंगा तुम्हारे लिए
कि आयत क्या होता है, आयत को कैसे पढ़ा जाता है, आयत कैसे बनता है, इसमें कितने फॉर्मूले बनते हैं, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, इसमें विकर्ण डायगोनल कैसे निकालते हैं, इसमें भुजा कैसे निकालते हैं, इसका परिमाप क्या होता है, इसका पैरामीटर क्या होता है, पहले उसके कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिर उससे बाद में इसके कराऊंगा जो इस पे मैं बनाऊंगा अपनी तरफ से एमसीक्यू, और फिर इसके सभी करा दूंगा पीवाईक्यू, ठीक है। फिर उसी प्रकार से आगे स्टार्ट करेंगे वर्ग, फिर वर्ग को इसी प्रकार से, फिर त्रिभुज को इसी प्रकार से। जब हम टॉपिक वाइज सबको पढ़ लेंगे, और जब टॉपिक वाइज पढ़ लेंगे तो फिर उसको क्या करेंगे कि एक दिन टेस्ट ले लिया करेंगे, ठीक है। एक दिन बेटा क्या ले लेंगे, एक दिन उसको टेस्ट ले लिया करेंगे संडे में। तो ग्रुप डी वाले हो एडवांस, ठीक है, जितने भी दोस्त जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं, ग्रुप डी वाले हो या बेटा किसी भी एग्जाम वाले हो, ठीक है, तो आपको क्या है कि वो पूरा कंप्लीट फिर मैं उसको एक साथ आपको कवर करा दिया करूंगा, ठीक है सर। सुबह 4 बजे से नहीं बेटा 6 बजे से, ये क्लास 6 बजे से मिला करेगी। बताओ इस सवाल का आंसर, क्वेश्चन नंबर 9 का, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या बनेगा। एक कह रहा है कि सर आपने एडवांस मैथ की स्पेलिंग गलत लिख दी है, मैं यहां इंग्लिश का लेक्चरर नहीं हूं, ठीक है, लिख गई तो लिख जान दे आओ, ठीक है। मैं बेटा यहां पर मैथ पढ़ाने आया हूं, और मैथ की लैंग्वेज तुम जानते ही हो, संख्या गलत नहीं होनी चाहिए, बस बात खत्म। गुरुजी 6 बजे का अलार्म लगा दिया, बिल्कुल लगा दो बेटा, बिल्कुल। सुबह टाइम नहीं मिलता बेटा, निकाल लो अब तो। देखो यही 1-2 महीने की बात है, ठीक है। फिर तुम कहते हो कि गुरुजी तुम एडवांस नहीं पढ़ाते, तुम पहले मेरा मनोबल पहले ही कर देते हो, गुरुजी टाइम नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा। गुरुजी आज का डेट बोल के बता सकते हो कौन सा है, इसको एक बार पकड़ के लाना, गेवार खोल के लाना, इसके 2 लगा के चटके बोल, इसके 9 अप्रैल है आज, ठीक है। इसको सारी चीजें ऐसी दिखाई देती हैं हवा में ही, ठीक है। ला इसको बुला के भीतर। देखो 6 आदमी तथा 8 औरतें, एक बार मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा, कि सर 6 आदमी और 8 औरत किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में बेटा, 10 दिन में। तो इस प्रकार से लिखना कि 6 आदमी 6m प्लस 8 औरत किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। इस काम को कितने दिन में, 10 दिन में। बात क्लियर? आप कहोगे कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अब यहां से आगे चले, फिर ये कहता है कि जबकि सर 26 आदमी और 48 औरतें उसी काम को 2 दिन में पूरा करती हैं। कितने दिन में बेटा, 2 दिन में। तो बताओ 15 आदमी तथा 20 औरतें, 15 आदमी तथा 20 औरतें उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगी। एक बार बेटा इस सवाल को देखेंगे, सभी एक बार इस सवाल को देखेंगे, ठीक है। देखो इस सवाल को जब अगर हमने सॉल्व करा, तो अगर हम यहां पर इसको डिवाइडेड करा कि सर 2 से ये कितने बार, 5 बार। अब 5 की मल्टीप्लाई इसमें पढ़ लो, 6 पंजे 30m प्लस 8 पंजे 40w, बेटा कितना, 40w, ठीक है, बराबर। अगर इसको देखेंगे 26m प्लस के 48w, बेटा 48w। अब एक बात यहां को इधर को ध्यान दो कि सर ये तो 30m है और ये 26m है। अगर 30m में से 26m गया तो 4m बराबर, ये सर 48w है, ये 40w है। 48 में से 40 घटेगा तो 8w। अब सर 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो आप कह सकते हो सर आदमी की क्षमता तो 2 और वुमेन मतलब औरत की क्षमता 1। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? एक बार पहले ये बताओ, यहां तक कोई दिक्कत? एक बार जल्दी से जल्दी बताओ, ठीक है। अब चलते हैं बेटा यहां से आगे। देखो अब मेरी बात को ध्यान से गौर से सुनना कि अगर इस सवाल को यहां पर जब तुमने देखा, सर टोटल काम कैसे निकलेगा, टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करना होगा। देखो 6 गुणा m कितना बेटा, 2, ठीक है, प्लस के 8 गुणा और w कितना, 1, और मल्टीप्लाई कितने की हो जाएगी, ये 10 की। तो टोटल वर्क निकलेगा 6 दूनी 12, 8 एकम 8, 12 और 8 20, 20 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 200। मतलब सर टोटल वर्क तो 200 हो गया,
टोटल वर्क तो 200 हो गया, मतलब 200 हो गया। ठीक है, अगर बेटा टोटल वर्क 200 हो गया, अब एक बात समझना, जितने भी दोस्त हैं ये 15 गुणा एम में कितना है, एम में कितना है, अगर एम की बात करेंगे, एम की क्षमता सर 2 प्लस के 20 गुणा डब्ल्यू की क्षमता 1, 15 दूनी 30 और 2 बेटा ये हो जाएगा 50। अब आपको क्या करो, किस 200 को 50 से भाग लगा दो, तो आप कहोगे कि 0 से 0 5 चौक 20, सर 4 दिन में वो काम कंप्लीट हो जाएगा। कितने दिन में? 4 दिन में। यहां तक बात क्लियर? एक बात सभी दोस्त बताओ, यहां तक बात क्लियर है? जल्दी से जल्दी बेटा एक बार कमेंट करके बताएंगे कि हां, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आपको पता है बेटा यूपी में यूपी होमगार्ड की वैकेंसी आने वाली है, हैं? यूपी में बेटा यूपी पुलिस की वैकेंसी, यूपी एसआई की वैकेंसी। ठीक है, अगर आपको जानकारी लेनी है ना बेटा कब आने वाली है, उसमें क्या एग्जाम होगा आपके, तो मैं आपके लिए एक अभी थोड़ी देर बाद एक वीडियो बताने वाला हूं, उसको पुलिस अड्डा 24/7 पर। ठीक है, कि उसमें एग्जाम होगा तो कैसे होगा, क्या है, क्या चीजें, उसकी कल की अपडेट है वो, और बहुत जल्दी आएंगी, बहुत लंबा समय होगा, कब तक इंतजार करेंगे? ठीक है, जितने भी दोस्त, जितने भी भाई बहन यहां पर हैं, सर ज्यादा नहीं बेटा 4 होगा। हां बेटा 4 इसका आंसर होगा। कितना हो जाएगा? 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक जिनका 4 आंसर आया वो बिल्कुल क्लियर है, वो बेटा बिल्कुल क्लियर है जिनका 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4 वाले क्लियर हैं। अब एक बात बताओ, एक बात सभी दोस्त बताओ, जितने भी बेटा 4 वाले यहां पर हैं, कि 6 आदमी बेटा 8 औरतें, किसी काम को 6 आदमी 8 औरतें किसी काम को 10 दिन में कर सकती हैं, और वो कहता है कि जबकि 26 आदमी और 48 औरतें उसी काम को बेटा 2 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 15 आदमी तथा 20 औरतें उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसकी ट्रिक बता देता हूं, इसकी ट्रिक बता देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया बेटा? ले लिया होगा जहां तक मेरे को उम्मीद है, क्योंकि मैं इसको समाप्त कर देता हूं। अब देखो, देखो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब देखो इस सवाल को कैसे निकालेंगे, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा बेटा पुलिस अड्डा 24/7 पर, जो आपका अपना यूट्यूब चैनल है। देखो 6 आदमी और कितने बेटा 8 औरतें उसी काम को कितने दिन में? सर 10 दिन में। वो कहता है जबकि 26 आदमी तथा 48 औरतें उसी काम को 2 दिन में पूरा करती हैं, तो जब 6 आदमी 8 औरतें उस काम को 10 दिन में, कितने दिन में? 10 दिन में। तो तुम तो ये बताओ कि 15 आदमी, इधर को आओ, 15 आदमी कितना बेटा? 20 औरतें उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगी, ये आपको बताना है। आपको गुरुजी या की ट्रिक कैसे बन जाएगी? ठीक है, इसकी ट्रिक कैसे बन जाएगी? देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, बस तुमको क्या करना, ये बताओ कि अगर इसकी बात करी जाए तो ये कितना गुना हो रहा है? कि सर 6 दूनी 12 और 3 15, ये 2.5 गुना हो रहा है। 2.5 को क्या लिख सकते हैं सर? 5/2 लिख सकते हैं, 5/2। ये बेटा 8 दूनी 16 और 4 20, ये भी कितना हो रहा है? 5/2। एक बात बताओ, ये 5/2, ये भी 5/2, जो इधर वैल्यू निकल कर आए इस दिनों का उस वैल्यू का उल्टा कर देना। जैसे ये 5/2 है ना, तुम क्या कर देना? तुम 2/5 कर देना। अब 2/5 करोगे तो 10 दूनी 20, 20 को 5 से भाग लगाओगे, 20 को 5 से भाग लगाया, आपका 4 आंसर निकल कर आया। हो गया सवाल? आप कहोगे कि गुरुजी हो गया? बिल्कुल हो गया। यही आपका क्या हो जाएगा? यहां पर परफेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर? सर फिर से बताना एक बार। आजा बेटा बताऊं, आजा, इसको लाना पकड़ के एक बार दोबारा। ठीक है, भागना जाइए, नहीं कहेगा कि गुरुजी कल को आकर मेरे समझ में नहीं आया। ठीक है, नहीं कहेगा कि मेरे समझ में नहीं आया। देखो एक बात देखो कि सर 6 आदमी 8 औरतें, 6 आदमी 8 औरतें किसी काम को कितने दिन में? 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 26 आदमी तथा 48 औरतें, उसको छोड़ दो। फिर तुम ये देखो कि पूछ क्या रहा है। ये पूछ रहा है कि सर 15 आदमी और 20 औरतें, ऐसा कोई भी सवाल बने कितने दिन में करेंगे? ये देखो ये कितना हो रहा है सर। ये अगर देखा जाए तो 6 पंजे 30/2, इसको 5/2 मतलब 2.5। ये बेटा 8 दूनी 16, मतलब इसको भी 5/2।
इधर अगर 5/2 है तो इसका उल्टा कर दो, इधर 5/2 जो आ रहा है इसका उल्टा इधर कर दो, बस इसको क्या कर दो 5/2 का उल्टा 2/5। अब देखो 10 दूनी 20, 20 को 5 से भाग लगाएंगे तो कितने दिन, 4 दिन। क्या गुरुजी एक सवाल और करा दो ऐसा, एक सवाल और करा दो ऐसा, कौन कौन चाहता है एक सवाल और, एक सवाल कौन और चाहता है। इस त्रिकोणमिति वाले को एक समझाना कि सुबह को 6 बजे आना है, इस त्रिकोणमिति वाले को समझा दो कि सुबह 6 बजे आना है। ठीक है, अब बताओ इस सवाल का, देखो इधर को आओ, 12 आदमी और 18 औरतें कितने दिन में बेटा उस काम को 10 दिन में कर सकते हैं। जबकि बेटा यहां पर 3 क्या बोल रहा है ये सर, ये कह रहा है कि 3 आदमी और 18 औरतें, इसको छोड़ दो तो ये बताओ कि 2 आदमी तथा 3 औरतें उस काम को कितने दिन में करेंगी, ये आपसे पूछा है। तुम ये देखो इधर को आओ, इधर को भागे चले आओ, आप कहोगे कि सर 12 2 हो रहा है कितना 1/6, ये क्या बेटा 1/6, बिल्कुल सर ये भी 1/6 क्योंकि 6 × 18 और ये 6 दूनी 12। तो जब ये 1/6, ये 1/6 और ये 1/6, इधर क्या कर दो, इधर सर इसका उल्टा कर दो, 6/1 कर दो, 10 × 60, 1 से भाग दिया तो 60 दिन, बात खत्म। आंसर क्या हो जाएगा 60, आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे लगा, कैसी लगी मजाक, मजाक नहीं है बेटा, ये सवाल है, इनको करना है, इनको आपको बहुत अच्छा करना है। ठीक है, आप अभी आपको पता है कि आपकी रीजनिंग की क्लासेस है, लेकिन एक आपके लिए इवेंट लगा हुआ है पुलिस अड्डा 24/7 पर, एक बार वहां पर जाना। और आपको पता होगी बेटा, आप सभी दोस्तों को बता देता हूं कि जितने भी भाई बहन यहां पर हैं, ठीक है, आप रेलवे अड्डा 24/7 पर क्लासेस ले रहे हैं, आपके लिए सुबह 6 बजे 7 बजे करंट अफेयर्स की बहुत धमाकेदार क्लासेस कल से होने जा रही है। तो कल सभी बेटा इनवाइट है वहां पर, आप सभी दोस्तों को तो वहां तो आना ही आना है। कि आप कहोगे कि सर कहां पर, जैसे रेलवे अड्डा 24/7 की